हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 16 पढ़ेंगे, जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसमें हम 16.6 पढ़ेंगे, जल प्रबंधन। इससे वाले टॉपिक्स हम पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं। इसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोज जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। जल प्रबंधन, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था कि कई क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन फिर भी जल की कमी रहती है। मतलब ये जल की कमी क्यों हो जाती है जबकि वहां पे वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है? तो ये क्या हम कह सकते हैं कि जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण ऐसा होता है कि वहां पर जो जल संसाधन उनके प्रबंधन अच्छे से नहीं होता है, इसलिए जल की प्राप्ति नहीं हो पाती। जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है वहां पर भी। तो अब हम पढ़ेंगे जल का प्रबंधन कैसे किया जाए, या फिर जल का कुप्रबंधन कैसे हो जाता है। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। हमने कक्षा 6 में जो जल है लेसन है उसमें हमने पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति पाइपों द्वारा की जाती है। मतलब जहां पर जैसे मान लो ये है नदी, नहर या तालाब है, या जहाँ ट्यूबवेल है, वहां से यहाँ पे जल भरा है, जैसे यहाँ से हम जल पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पाइप बिछाए जाते हैं जिससे घरों तक जल पहुंचता है। ऐसे जब नागरिक प्राधिकरण जल पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति, यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो पाइप तक यहीं तक पहुंचे, पाइप आगे तक नहीं पहुंच पाए किसी कारण, या तो गली संकरी है, या फिर गली पक्की हो गई है, या कुछ ऐसा कारण हो सकता है वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां पर घर बना होता है, वहां तक मान लो पाइप नहीं पहुंच पाया, मतलब जल नहीं पहुंच पाया। तो आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पाइपें होती है वो टूट जाती हैं बीच में से, और वहां से पानी निकलने लग जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसता रहता है और रिसकर बहता रहता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। यह जो जिन्होंने जल पाइपें बिछाई हैं तो उनका ये उत्तरदायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि इन पाइपों की देख रेख करें, जहां से टूटा उनको सही करवाएं और जल को व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन या बर्बादी व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है। अब ये जो कुप्रबंधन करते हैं या फिर जो बर्बादी होती है जल की, ये व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकती है। मतलब हर एक व्यक्ति बर्बादी करता है, ऐसा भी हो सकता है, और उनका भी जो प्रबंधन जो पानी का होने चाहिए वह भी सही से नहीं करते हैं। इसका जैसे देखिए मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो हमारे घर में नल लगा है और नल खराब हो गया, उससे पानी बूंद बूंद करके, तो ये इसको प्रबंधन का ये जिम्मेवार कौन हुआ? हम हुए। मतलब जो मनुष्य है व्यक्तिगत तौर पर खुद ही हुआ उसका कुप्रबंधन का जिम्मेवार, और जो पानी की बर्बादी हुई उसका भी हम जिम्मेदार होते हैं। हम सभी जानबूझकर या अनजाने में दांतों में मंजन करने या दाढ़ी बनाने या नहाने या कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं। कई बार ब्रश करते रहते हैं और पानी चलता रहता है। नहाने में भी अगर एक बाल्टी पानी चाहिए तो 2 बाल्टी का भी यूज कर सकते हैं, या बिखेरते भी रहते हैं। कई बार बच्चे बहुत पानी की बर्बादी करते हैं। त्रुटिपूर्ण टोंटियों से जल का रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। मैंने भी बताया था कि जो नल है वो खराब हो जाते हैं और वो जल रिसता रहता है, तो उससे भी जल की बर्बादी होती है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। हमें जल मिलता है तो हम उसको ऐसे बर्बाद करते हैं कि जैसे हमें भविष्य में कभी जल की जरूरत ही नहीं होगी। जितना मन करता है उतना पानी हम वेस्ट करते रहते हैं। हमने देखा कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उनमें से अधिकांश बह जाता है। वर्षा का जो पानी है वो ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। देखिए वर्षा का जल ऐसे ही बह जाता ही है। बर्बादी कैसे है? क्योंकि जो वर्षा जल का उपयोग भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। वर्षा का जो जल है उसमें किया जा सकता है भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए। मतलब जो भूमि जल स्तर कम हो जाता है, जो हम नलकूपों से या हैंडपंप से या ट्यूबवेल से पानी जमीन से ऊपर की तरफ निकालते हैं, तो बारिश से पानी की पुनः पूर्ति भी हो सकती है। जैसे जमीन है तो बारिश से उसकी पुनः पूर्ति भी हो सकती है। अब ये जो बारिश का पानी ऐसे ही बह जाता है, इसका क्या अर्थ हुआ? ये बह जाना। बारिश का पानी तो
एब्जॉर्ब हो ही जाता है जमीन में, लेकिन ऐसे ही बह जाने, इसका क्या अर्थ हुआ, जहाँ पक्की जगह बनी हुई है, पक्की जमीन हो, जो सड़कें वगैरह बनी हुई है या पक्की जगह बनी हुई है, तो वहां पर जो पानी है वो ऐसे ही नालियों में बह जाता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा के जल को संग्रहित करना, इकट्ठा करना जल संग्रहण कहलाता है या फिर वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। अभी इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसके लिए जहाँ पे जो पक्की जमीनें होती हैं वहां के आसपास में अगर कोई कच्ची जगह हो तो वहां पर भी खोद दिया जाता है और उसमें वर्षा के जल को भर दिया जाता है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर जो छतें होती हैं, जो मकानों की छतें होती हैं, उसमें हम पानी, वर्षा का पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर पाइपों से ऐसी जगह पर इकट्ठे कर देते हैं जहां पर कच्ची जगह हो, वहां पे जैसे तालाब बना दिया, तालाब के अंदर वर्षा के जल को हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। और ये जो वर्षा का जल है ये फिर धीरे 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 करके ये जमीन में रिश्ता रहता है, तो जो भौम जल है उसकी पुनः प्राप्ति हो जाती है, जिसके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। ये हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, जो जल लेसन है उसमें। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास किसी इमारत में जल तंत्रों को लगाया गया है। ज्यादातर हर इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया जाता है। जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उनमें जल संग्रहण तंत्र जरूर लगाया जाता है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनःपूर्ति के लिए बावड़ी बनाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। बावड़ी क्या होता है, बावड़ी जल संचित करने का एक तरीका, पारंपरिक तरीका, मतलब बहुत पुराना तरीका है। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा हो गई। देखिए ये बावड़ी क्या होता है, जैसे कोई गड्ढा है, तालाब टाइप का होता है, तो इसे बावड़ी बोलते हैं। कच्ची जगह पर गड्ढा खोद देते हैं और उसमें जल को संचित करते रहते हैं। जो बारिश का जल होता है उसमें संचित करते रहते हैं। समय के साथ लेकिन बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया, मतलब बावड़ियां जो है वो बंद कर दी गई, जिससे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा हो गई, कीचड़ जमा हो गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों में के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों का पुनः विचार करना पड़ा। फिर पानी की कमी हो गई है, जल की कमी हुई है बाद में, तो फिर दोबारा से ये बावड़ियों का चलन शुरू कर दिया गया। जहां पर जल की कमी होती है वहां पर बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनरुत्थान किया गया है वहां कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकता का प्रबंध भली भांति हो रहा है, क्योंकि इसमें बावड़ियों में तो जल भरा रहता है हमेशा, और जो वर्षा का जल है वो जब वर्षा होती है तो उसमें भर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं, और उससे आवश्यकता अनुसार फिर पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है। और इससे जो भौम जल है उसका स्तर भी नीचे नहीं गिरता है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग कर सकते हैं। किसान जो है वो जब खेत फसलों में पानी देते हैं तो पाइप, जैसे मान लो पानी चला के छोड़ देते हैं, कहीं पर तो ज्यादा पानी हो जाता है, कहीं पर कम होता है, तो उसमें क्या करते हैं, कक्षा 8 में पढ़ेंगे पहले लेसन में, जो बूंद बूंद करके, मतलब जो ड्रिप तंत्र है उससे सिंचाई करना अच्छा रहता है। उससे सीधा ही पौधों के जड़ों में पानी जाता है। जैसे ये पाइप ले लिया है, इसमें छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, और जो प्लांट्स हैं ये जैसे प्लांट लगा हुआ है इसकी जड़ों में ही सीधा पानी ये छोड़ दिया जाता है, तो ये होगा ड्रिप तंत्र होता है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। एक केस अध्ययन, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुजुपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहां का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं रहता है। जो भुजपुर जगह है गुजरात में, इसमें क्या है, वर्षा का जल से ही पानी मिलता है। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक होती है। जो भौम जल का उपयोग भी काफी हो रहा है और पुनः पूर्ति कम हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है, क्योंकि बारिश से ही वहां पे भूमि में भूमिगत जल प्राप्त होता है, उन्हें उसकी पूर्ति होती है। और जो वहां पर जो ताजा पानी है वह भी जैसे हैंडपंप है या ट्यूबवेल है उन्हीं से प्राप्त होता है। जब बारिश नहीं होगी तो वो जो जल है भौम जल स्तर नीचे गिरता गया है। वर्ष में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। फिर 1989 में उन्होंने सभी ने एक निश्चय किया कि
वर्षा जो है वो जल को संग्रहण करेंगे। रुक्मावती नदी और उनके अनेक सहायक नदियों पर चेक डैम बांध बनाए गए और इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःसरण की दर भी बढ़ गई है, जिससे जल भरों की पुनःपूर्ति हो गई। इस क्षेत्र में किसानों के अनुसार अब कुआं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है। जो जल बहकर समुद्र में चला जाता था और व्यर्थ हो जाता था, अब वो सिंचाई के काम आता है। तो यह भी इन्होंने एक जल संग्रहण का तरीका अपनाया है, जिससे उनमें वर्ष भर जल प्राप्त होता रहता है। देखिए ये जो ड्रिप तंत्र है वो दिखाया गया है। इसमें जो ये मेन पाइप है ये, और इसमें ये छोटे छोटे पाइप है। देखिए पौधों की जड़ों में सीधे ही पानी भेजा जाता है। इससे जल की जो व्यर्थता है वो कम होती है। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट में हम 16 पॉइंट। आप सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।